ये है दुनिया की 5 सबसे अमीर और सौभाग्यशाली राशियां। अगले 5 वर्षों में बनेगी करोड़पति मालामाल। जी हाँ मित्रों, अगले 5 वर्षों में कई ऐसे दुर्लभ और महायोग बनने जा रहे हैं जो कि 5 राशि वाले लोगों की किस्मत को अचानक से बदलने वाले हैं। 5 राशियां ऐसी है जो माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से गरीब से अमीर बनने वाली है। 5 राशि वाले लोगों का भाग्य उदय होने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो दुनिया की सबसे अमीर और सौभाग्यशाली राशियां जो कि साल 2024 से लेकर 2030 तक करोड़पति मालामाल बनने वाली है। उनके भाग्य के दरवाजे अब अचानक से बदलने वाले हैं। तो सभी भाग्यशाली राशियां और राशियों के स्वामी के महत्वपूर्ण उपाय के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल 12 राशियां होती है और हर एक व्यक्ति का नाम किसी न किसी राशि से संबंधित होता है। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो अलग अलग भाग्य और किस्मत लेकर पैदा होते हैं। सभी का स्वभाव और भविष्य भी अलग अलग रहता है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ राशियों को भाग्यशाली माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में कुल 9 ग्रह होते हैं और सभी 9 ग्रह 12 राशियों को प्रभावित भी करते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ ग्रहों का आपस में मिलन होता है जिसे ग्रहों की युति या ग्रहों का मिलन कहा जाता है, संयोग कहा जाता है। कई बार ग्रहों का मिलन कुछ राशि वाले लोगों के लिए अचानक से धन का लाभ दिला देता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि कम उम्र में ही मालामाल बन जाते हैं। उनको अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां देखने को नहीं मिलती है। माना जाता है कि जिस राशि के लोगों पर माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है ना, उनको अपार सफलता मिलने लगती है। उनका भाग्य बलवान हो जाता है। सभी बिगड़े कार्य भी उनके बनने लग जाते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में अपन यही जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी किस्मत के दरवाजे अगले 5 वर्षों में बदलने वाले हैं। अगले 5 सालों में 5 राशियां करोड़पति बनने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, ने, नो, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है। उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि के स्वामी भगवान मंगल देव है। ऐसे में वृश्चिक राशि वाले लोगों के अंदर एक अलग ही विशेषता होती है कि ये लोग हर चुनौती को पार करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग साहसी और निडर होते हैं। ये कभी किसी से डरते नहीं हैं और ज्यादा मेहनत करने के साथ साथ बुद्धि से भी तेज होने के कारण हर क्षेत्र में सफलता का परचम लहरा देते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग ज्यादा दिन तक दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर नहीं रहते, बल्कि खुद ही हर कार्य को करने की कोशिश करते हैं। इसी के कारण ये जीवन में किसी न किसी तरह का रिस्क ले लेते हैं और उसमें इनको सफलता भी प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, साल 2024 में जो मल्लिका राजयोग बन रहा है ना, यह वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए काफी अच्छा और लाभकारी सिद्ध होने वाला है। साल 2024 से लेकर 2030 तक जो महत्वपूर्ण राजयोग बनेंगे, यह वृश्चिक राशि वाले लोगों को काफी ज्यादा फायदा दिलाने वाले हैं। अभी आपके जीवन में जो कोई भी परिस्थितियां बनी हुई है, चाहे आर्थिक रूप से आप तंगी का सामना कर रहे हैं, लेकिन साल दर साल आपकी किस्मत में अब बहुत ही बड़ा परिवर्तन होगा। अगर आप नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं ना, तो साल 2030 तक आप अपनी नौकरी में उस टॉप लेवल तक पहुंच पाएंगे। वृश्चिक राशि के स्वामी भगवान मंगल देव है और अगले 5 वर्षों तक यानी कि साल 2030 तक शुक्र देव भी आपके उच्च में बने रहेंगे, जिससे व्यापार और नौकरी दोनों में ही तरक्की मिलेगी। आप अपना स्वयं का बिजनेस शुरू करेंगे और साथ ही साल दर साल उस बिजनेस से आपको इतनी अच्छी सफलता मिलेगी जिससे आप लोगों की गिनती साल 2030 तक करोड़पति लोगों के बीच होने लगेगी। व्यापार में अपार रूप से धन का लाभ होगा। धन की बचत भी करेंगे। कई बड़ी आप संपत्ति की खरीदारी करेंगे। जहां कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट रहेगा ना, उससे भी आपको अपार रूप से लाभ मिलेगा। आपका साहस और पराक्रम दोनों में ही बढ़ोतरी होगी। धन लाभ के अच्छे और नए नए मौके प्राप्त होंगे और साथ ही साल दर साल आप इतनी अच्छी तरक्की कर पाएंगे। और उसके अलावा घर में जो आपके परिवार के सदस्य है ना, उनका भी आपको पूरा साथ मिलेगा। साल 2024 से लेकर 2030 तक आप जो कोई भी आर्थिक रूप से योजना बनाएंगे, प्लानिंग बनाएंगे, उसमें ही आपको सफलता मिलेगी। लंबे समय से जो आपका रुका हुआ कोई भी आर्थिक कार्य है, वो अब धीरे धीरे पूरा होने लगेगा। व्यापार में इनकम बढ़ेगी और पैतृक रूप से भी धन संपत्ति आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि वाले लोग रिस्क लेने में कभी भी पीछे नहीं हटते, जिसके कारण आप लोग हर कार्य में लगभग सफलता प्राप्त कर ही लेते हैं। आप लोगों के स्वामी मंगल देव है।
ऐसे में आप लोगों को उपाय बताया गया है कि मंगल देव को मजबूत करने के लिए हर मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना करें। मंगलवार के दिन लाल रंग के वस्त्र जरूर पहने। और अगर आप किसी भी प्रकार के कर्ज की उलझन में फंसे हुए हैं, कर्ज की समस्या से परेशान है, तो संध्या काल के समय भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी जी के मंदिर में जाएं और वहां पर एक जल का पात्र भर कर ले आएं। बाद में उसे पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ा दीजिए। इसके अलावा आप चाहें, अगर आपके आसपास पीपल का पेड़ नहीं है ना, तो बरगद के पत्ते पर आटे का दीपक जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में लगातार 5 मंगलवार तक रखें। इससे कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत होगी और साथ ही 2030 तक अपार धन संपत्ति के मालिक बनेंगे। करोड़पति बनने में अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। चलिए जान लेते हैं साल 2030 तक दुनिया की अगली जो अमीर और भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? कब तक आपको अच्छी नौकरी की प्राप्ति होगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? कौन सा व्यापार करना आपके लिए सबसे अच्छा और प्रॉफिटेबल रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं दुनिया की दूसरी जो सबसे अमीर और भाग्यशाली राशि बनने जा रही है, वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सू से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि के स्वामी भगवान शनिदेव है और कुंभ राशि दुनिया की सबसे अमीर और ताकतवर राशियों में से एक मानी जाती है। कुंभ राशि वाले लोगों में साहस और आत्मविश्वास दोनों ही गजब का होता है और में आत्मविश्वास के साथ वो आगे बढ़ते जाते हैं और अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को हासिल कर ही लेते हैं। कुंभ राशि वाले लोगों को असफलता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, हालांकि ये जल्दबाजी में कुछ गलत फैसला ले लेते हैं जिसकी वजह से नुकसान जरूर उठाना पड़ता है, लेकिन एक बार ये जिस काम को करने के लिए ठान लेते हैं ना, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। कुंभ राशि वाले लोगों की दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता भी कूट कूट कर भरी रहती है। आप ज्यादा दिन तक दूसरों के यहाँ नौकरी नहीं करना पसंद करते हैं, आप कभी भी दूसरों के अंडर में काम करना नहीं चाहते हैं, आप हमेशा अपना खुद का व्यापार और खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आपके अंदर सोच हमेशा
बड़ा आदमी बनने की ही रहती है। आप ये चाहते हैं कि मैं भी बड़ा आदमी बनूं, मेरे भी गाड़ी बंगला नौकर चाकर हर एक सुविधा मुझे मौजूद हो और साथ ही मैं विदेश में घूमूं फिरूं, जीवन साथी का मुझे अच्छा सहयोग मिले। कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले लोग अपने हालात को समझते हुए ही हमेशा आगे बढ़ते हैं। हालांकि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, जिसकी वजह से कई बार आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ जाता है। अभी वर्तमान में कुंभ राशि में भगवान शनिदेव विराजमान है, जो कि साल 2028 तक आप ही की राशि में बने रहेंगे। और शनिदेव जो है ना, वो न्याय के देवता माने गए हैं। कुंभ राशि में शनिदेव की 7.5 भी चल रही है। कहते हैं ना कि अगर 7.5 किसी भी व्यक्ति को धार जाती है, किसी व्यक्ति के अगर फेवर में आ जाती है, शनि उच्च के होते हैं, उस व्यक्ति का भाग्य ही बदल कर रख देते हैं। साल 2024 से लेकर 2028 तक भगवान शनिदेव अब सीधी चाल में विराजमान रहेंगे। 15 नवंबर के बाद से वो अपनी चाल में परिवर्तन करेंगे, जिसका शुभ प्रभाव आपको आने वाले कई वर्षों तक मिलता रहेगा। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से साल 2024 से लेकर 2030 तक आप लोग करोड़पति बनने वाले हैं। हर एक आपका जो अटका हुआ कार्य है वो आपको फिर से प्राप्त होगा। आप लोग जितनी मेहनत करेंगे ना, तरक्की के मार्ग आपके खुलते चले जाएंगे। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक अनबन को बातचीत के माध्यम से समाप्त करने की कोशिश करेंगे और साथ ही आर्थिक और व्यापार दोनों में ही आपको धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। आपका आत्मविश्वास पहले की तुलना में और अच्छा बनेगा। कुंभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि आपकी राशि के स्वामी भगवान शनिदेव है। ऐसे में आपको धन प्राप्त करने का सबसे सुंदर उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ कि आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की संयुक्त रूप से प्रार्थना और पूजा करें और साल में एक बार किसी भी एकादशी की रात को आपको जागरण करना है, जिससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन कमाने के नए नए माध्यम बनेंगे। उसके अलावा आपको एक दूसरा उपाय भी बता रहा हूँ कि किसी भी गुरुवार के दिन थोड़े से चावल लेने हैं और उन चावल में हल्दी मिलाकर लाल कपड़े में बांध लीजिए और इसे अपने आप पर्स में रखें। इस उपाय को करने से भी कुछ ही दिनों में अगर आपका कहीं पर भी अटका हुआ या रुका हुआ पैसा है ना, वो आपको वापस से मिलेगा। उसके अलावा अगर आपकी कुंडली या राशि में शनिदेव कमजोर है ना, तो हर दिन आपको शंकर भगवान जी को शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। और अगर आप हर दिन नहीं कर सकें तो कम से कम सोमवार के दिन तो जरूर करें और शिव चालीसा का भी पाठ कीजिए। चलिए जान लेते हैं दुनिया की अंतिम जो सबसे अमीर और भाग्यशाली राशि बनने जा रही है, वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू में मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के स्वामी भगवान सूर्यदेव है। सिंह राशि की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि आप लोगों को भौतिक सुख की प्राप्ति बहुत ही जल्द हो जाती है। आप भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी जी को ही देख लीजिए, उनकी भी सिंह राशि है। दोस्तों साल 2024 से लेकर 2030 तक ग्रहों का कुछ महामिलन महासंयोग इस तरह से बन रहा है कि आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के कई मौके मिलने वाले हैं। आप अपने आप को भविष्य में सुधारने के लिए अच्छा कदम उठाएंगे। परिवार में अगर लंबे समय से कोई भी समस्या चल रही थी तो वो दूर होगी और आप विलासिता के साथ लग्जरी जीवन जीते हुए आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके काम की प्रशंसा होगी। आपके काम, लगन और मेहनत को देखते हुए अगर आप नौकरी करते हैं ना, तो आपको हर साल बर साल प्रमोशन और तरक्की मिलेगी। आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन दोनों में ही आपको खुशियां प्राप्त होने वाली है। दोस्तों साल 2024 से लेकर 2030 तक शुक्रदेव आपके मजबूत रहेंगे, जिसकी वजह से नई नई चुनौतियों को लड़ने में आपको शक्ति प्राप्त होगी। इनकम के संसाधन बढ़ेंगे और कोई भी बड़े से बड़ा कार्य करना हो या किसी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना हो, उस ग्रह की दृष्टि से समय परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेगी। सिंह राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि अगर आप आर्थिक रूप से नुकसान झेल रहे हैं या आप धन प्राप्ति करना चाहते हैं, समय आपके लिए अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना है, कोड़ियां लेनी है। कोड़ियों को हल्दी में भिगोकर अपने पूजा स्थान पर रखें और पूजा स्थान पर कोड़ियों को रखने से पहले माता लक्ष्मी जी की उपासना जरूर करें। उसके अलावा सिंह राशि के स्वामी भगवान सूर्यदेव है। ऐसे में प्रत्येक रविवार के दिन सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें और ज्योतिष से सलाह लेकर आप माणिक्य रत्न का भी धारण कर सकते हैं। दूसरा है कि आपको अपने पिता से मार्गदर्शन जरूर लेना है। पिता को कभी भी ज्यादा तकलीफ नहीं देनी है, दुख नहीं देना है। पिता का आशीर्वाद ही आपको जीवन में आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी।